दोस्तों, अब आप अपने ट्रेडिंग बिजनेस की टैक्स रिटर्न सिर्फ एक आसान सा फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपने जाना है ये डिक्लेरेशन पे, ये स्टार्ट, यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल, और ये वाला फॉर्म जो सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर ट्रेडर्स क्लासिक व्यू, ये वाला फॉर्म आपने लेना है। यहाँ से आके आपने पीरियड चूज़ करना है 2023 और इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल आके अपने डाटा के टैब पे जाना है। तो ये वो सिंपल सा एक ही फॉर्म उन्होंने दिया है जिसको कंप्लीट करके आप अपने रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद आपने अपने वेल्थ स्टेटमेंट बतानी होती है जो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, एफबीआर ने एक बहुत ही आसान फॉर्म दिया है जिससे आप अपने ट्रेड बिजनेस के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और ये फॉर्म अवेलेबल है यहाँ पे डिक्लेरेशन में, उसके बाद ये स्टार्ट और ये सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर ट्रेडर्स, ये वाला। ये बात याद रखिएगा कि ये फॉर्म से वो लोग यूज़ करेंगे जिनका टर्नओवर साल का 1 करोड़ से कम होता है, यानी 10 मिलियन। अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो फिर आपने नॉर्मल वाला फॉर्म लेना है, आपने ये वाला फॉर्म यूज़ नहीं करना। यहाँ पे आके आपने अपना पीरियड चूज़ करना है 2023 और इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली यहाँ से आपने डाटा के टैब पे जाना है। अच्छे व्यू के लिए हम इसको ज़रा बंद कर देते हैं ताकि सामने चीज़ें वाज़ेह हो जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने बताना होता है अपने 1 साल का बिज़नेस का टर्नओवर, यानी आपने अपने बिज़नेस से 1 साल में कितना टर्नओवर कमाया, यानी कितना टोटल पैसा कमाया जिसमें एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ शामिल होंगे। इसमें से सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं होगा, टोटल एक्सपेंस हर चीज़ शामिल होगी, नहीं टोटल कितना कमाया। तो हम मिसाल के तौर पर कह देते हैं कि हमने 25 लाख कमाया है, यहाँ पे 25 लाख, यहाँ से हमने किया इसको कैलकुलेट। तो ये आ गया नीचे आपके ग्रॉस प्रॉफिट में। अच्छा, अब इसमें से हमने आपके ओपनिंग स्टॉक देना होता है, परचेजिंग देनी होती है, आपका क्लोजिंग स्टॉक देना होता है। वो सब हम किस तरह से करेंगे उसको साथ साथ फॉलो करते जाइएगा। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे ये होता है कि साल के शुरू में आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है जिसकी ट्रेडिंग आपने करनी है। वो मिसाल के तौर पर हो सकता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 लाख का, जो साल के शुरू में आपके पास पड़ा था, यानी जिससे ट्रेड करके आपने पूरे साल में इतना टर्नओवर कमाया है। नीचे आपने परचेजेस बताई होती हैं, भी ये टर्नओवर कमाने के लिए आपने टोटल परचेजेस कितने की है, तो हम लिख सकते हैं जी, हम कहते हैं 7.5 लाख की हमने परचेजेस की थी इस साल, इसको भी कैलकुलेट किया। इसके बाद फिर आपने बताना होता है कि इसके अलावा भी आपके कोई एक्सपेंसेस हुए हैं, यानी आपकी प्रमोशन भी हो सकते हैं, सैलरीज हो सकती हैं, बिल्स हो सकते हैं, कुछ अदर किस्म के जितने भी एक्सपेंसेस ऐसे हो जो यहाँ पे मेंशन नहीं है उनको आप ये अदर एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। तो हम मिसाल के कह देते हैं 3,54,000 के हमारे वो एक्सपेंसेस भी हुए थे, तो हमने यहाँ पे ये लिख के कैलकुलेट किया। तो ये देखिए, जैसे जैसे हम यहाँ पे ये चीज़ें बताते जा रहे हैं तो नीचे से देखिए ये अपना जो नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट, वो कम होता जा रहा है। अभी इसमें क्या होगा, नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बताना है, यानी जब वो आपका साल क्लोज हुआ, यानी जून 2023 आ गया, 30 जून 2023 आ गया, तो फिर आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था वो कितना था। तो मिसाल तो कह देते हैं और 6,15,000 रुपये का वो भी पड़ा था। तो हमने यहाँ पे वो लिख दिया, इस ऊपर से कैलकुलेट किया। अब हम जब नीचे जाके देखेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास, तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास नेट प्रॉफिट टैक्सेबल इनकम जो है ये 8,11,000 आ गई, यानी ये जो आपका क्लोथिंग स्टॉक है ये इसमें ऐड हो जाता है आपके टोटल नेट रेवेन्यू में। इसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जो आपने 1 साल में पे किए होते हैं। उसके लिए प्लस वाला आइकन दबाए, ऊपर आपने उस बिल का कंज्यूमर नंबर लिखे, जो भी नंबर होगा नीचे आप लिखते हैं वो लेस्को का है, कौन सी कंपनी का है, वो लिखने के बाद ओके करें। या आप उसका 1 साल का टोटल बिल लिख दे, मिसाल के वो हम कह देते हैं 55,000 बिल था, उसके ऊपर जितना आपका टैक्स कटा है वो टैक्स लिख दे, यहाँ पे वो हमने टैक्स लिख दिया। फिर इसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पे आ जाता है टेलीफोन, सेलुलर फ़ोन और दूसरे कार्ड जो भी यूज़ करते हैं आप अपने कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, उसके लिए भी सिंपल इसी तरह से प्लस वाला आइकन दबाएं, ऊपर नंबर लिखे अपना, नीचे आप लिख दें ये यू फ़ोन है, जैज़ है, कोई भी कंपनी है वो लिखें। लिखने के बाद यहाँ पर उसका आपने टोटल बिल बता देना है और यहाँ पर उसका टोटल जो टैक्स होगा वो बता देंगे। बाय द वे, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप ये टैक्स निकालेंगे कहाँ से, तो इसके लिए ये वीडियो देखिएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और इसके अलावा अगर PTCL वगैरह का भी निकालना चाहें तो उसके लिए भी आप ये वीडियो देखिए, इसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है। अब इन सब के बाद आपके पास कोई अदर चीज़ आ जाती है, यानी इसके अलावा भी आपके पास कहीं से पैसा आया है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपये हम यहाँ पे लिख देते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद अभी देखिए नीचे तो ये बन रहा है अपने पास टैक्स चार्जेबल 11,375 और नेट टैक्स पेएबल आ रहा है इतना ही जितना ऊपर आया। क्यों इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट का बटन नहीं दबाया, हमने यहाँ पे ये विदहोल्डिंग टैक्सेस बताए हैं। अब ऊपर जाके जब हम कैलकुलेट करेंगे, अभी हम नीचे जाके देखेंगे तो ये जो नेट टैक्स पेएबल है ये सिर्फ 1,843 रुपये, यानी वो जो आपके ये जितने भी विदहोल्डिंग टैक्सेस जमा हुए थे ये आपके एडमिटेड इनकम टैक्स से माइनस हो गए। और ये एडमिटेड इनकम टैक्स किस तरह से काउंट होता है इसके लिए आप ये स्क्रीन पर देखें, ये आपके सामने आ रहा है कि कितनी अमाउंट के अगेंस्ट आपका कितना टैक्स बनता है, क्योंकि 2023 में
6 लाख जो है वो मिनिमम अमाउंट कर दी गई थी बिजनेस वालों के लिए टैक्स रिटर्न की वजह से, यानी इनसे कम होगी तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। एंड बाय द वे अगर आप ये जानना चाहें कि एडमिटेड इनकम टैक्स का चालान किस तरह से बनाते हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो देखिएगा, इसका लिंक भी नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन दी गई है, ये है टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सनस। ये फाइनेंस एक्ट 2022 में शामिल की गई थी, यानी सुपर टैक्स के नाम से एक टैक्स शामिल किया गया था जो मुख्तलिफ लोगों पर लगता है जिनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको मज़ीद पढ़ने के लिए आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4C पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ये सब करने के बाद आप जाना होता है आपने टैक्स चार्जेबल में, यहाँ पे कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 7E, ये भी फाइनेंस एक्ट 2022 में आया था। यानी इसका मैं सिंपल आपको बता देता हूँ भी अगर आपके पास 25 मिलियन से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ है तो वो जितनी मालियत होगी उसका 1% जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वेल्थ स्टेटमेंट में जो आपने डिक्लेयर किए होते हैं यहाँ पे अपने एसेट एंड प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आप ऐड करते हो और अगर उनकी वैल्यू, अगर आपने पिछले साल यानी टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है और उसमें यहाँ पे जो वैल्यू है वो 25 लाख से ज़्यादा है आपकी ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह से, तो फिर आपने उनको यहाँ पे भी डिक्लेयर करना है इसके सामने, और फिर यहाँ पे उसका जितना भी टोटल बनेगा उसका 1% जो है वो आपने टैक्स पे करना होगा। ये है कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यानी ये किस तरह से काम करता है। फिर सब कुछ करने के बाद आपने ये वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है। यहाँ पे आपने अपने एक्सपेंसेस बताने हैं, अपने पर्सनल एसेट्स बताने हैं, नीचे से आपने रिकनसाइल करना है। और यहाँ पे बाय द वे आपने ये जो अमाउंट लेनी है ना सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, ये आपने कॉपी करनी है ये कंप्यूटेशन पे जाके, और यहाँ पे ये जो अमाउंट है नेट प्रॉफिट पेएबल, यहाँ से इसकी वैल्यू आपने लेनी है और इसको जाके आपने रिकन्सिलेशन और इसके सामने आपने पेस्ट कर देना है। तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी आपकी, ये मैंने आपको भी बता दिया है। तो अब वेल्थ स्टेटमेंट को किस तरह से फाइल करेंगे, इसके कौन कौन से हेड को फाइल करेंगे, इसके लिए आप ये मेरी वीडियो देखिएगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव वेल्थ स्टेटमेंट फार्मूला मैंने बनाया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये वेल्थ स्टेटमेंट वाली वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आप फाइल करने का तरीका सीख सकें। तो ये वेल्थ स्टेटमेंट को अच्छे से फाइल कर लेने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ये होता है कि अगर आपका कोई एडमिटेड इनकम टैक्स यहाँ पे बचा हो तो पहले आपने उसको पे करना होता है, और पे करने के बाद उसको यहाँ पे ये पेमेंट के सेक्शन में आना है आपने। तो यहाँ पे आपने CPR नंबर देना है या यहाँ पे सिंपल ये सर्च वाला बटन दबाना है, तो वो यहाँ पे रसीद आपके सामने आ जाएगी, उसको यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। एंड देन आपने ये वेरिफिकेशन के टैब पे जाना है, यहाँ पे आके आपने अपनी पिन देनी है, पिन देने के बाद उसको वेरीफाई करना है। यहाँ से एक बार इसको सेव कर लीजिएगा एंड देन इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपकी ट्रेड बिजनेस की रिटर्न जो है वो सिंप्लीफाइड तरीके से जमा हो जाएगी। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।